नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। मिशन 272 या यूं कहें 272 का फेर आजकल तमाम पार्टियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये एक जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का। सभी पार्टियां इस आंकड़े को छूने के लिए बेताब रहती हैं, पर 1991 से गठबंधन सरकारों के चलन के बाद कोई पार्टी अपने दम पर इसे छू ही नहीं पाई है। अब फिर लोकसभा चुनाव का वक्त आ गया है और मई में नई सरकार का गठन होना है। देखना होगा कि इस बार बाजी क्या किसी के हाथ लग पाती है या नहीं। चंद महीनों बाद ही देश चुनेगी 16वीं लोकसभा। मई में होगा नई सरकार का गठन। किसकी बनेगी सरकार? कौन छू पाएगा जादुई आंकड़ा? आजादी के बाद से देश में 15 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और अब 15वीं लोकसभा के दिन भी पूरे होने जा रहे हैं। कुछ महीनों में चुनाव है और देश की जनता अपने लिए 16वीं लोकसभा का चुनाव करेगी। इस लोकसभा में कौन कौन जाएगा, इसकी चाबी भी जनता के हाथों में है और देश की बड़ी से लेकर छोटी पार्टियों ने जनता को लुभाना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टियां हैं। बाकी क्षेत्रीय दल भी इसी जुगत में रहते हैं कि वो भी एक दिन लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भेजेंगे और सरकार बनाएंगे। सभी पार्टियां चुनाव के समय यही सोचती हैं कि किसी तरह वो एक जादुई आंकड़ा पार करें। पर ये जादुई आंकड़ा है क्या, पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। अभी आपने इस जादुई आंकड़े के कई नाम सुने होंगे। सबसे ज्यादा इसका नाम बीजेपी की ओर से लिया जा रहा है। क्या है मिशन 272? दरअसल मिशन 272 किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए एक आंकड़ा है, जिसे पार करने के बाद ही एक पार्टी सरकार बना सकती है। आपको बता दें कि भारत की लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और इनमें से आधी से एक ज्यादा सीट सरकार बनाने के लिए जरूरी होती है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और सभी पार्टियों की नजर हमेशा इस आंकड़े पर टिकी रहती है। बीजेपी ने तो इस मिशन 272 को इतना प्रचारित किया है कि लगभग हर सभा में नरेंद्र मोदी इस आंकड़े का ही जिक्र करते हैं। बीजेपी की ओर से स्पेशल एक मिशन बना दिया गया है और सभी नेताओं की नजरें इस बात पर ही हैं कि किसी तरह 272 सीटें हासिल कर नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो वहीं कांग्रेस भी कम पीछे नहीं है। उसके नेता भी 272 सीटें जीतकर अपने नेता राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं मुलायम की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से लेकर तमाम दल अपने अपने नेताओं को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। पर ये काम इतना भी आसान नहीं लगता, क्योंकि साल 1991 के बाद गठबंधन की सरकारों का ऐसा चलन चला है कि कोई बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के बिना सरकार बना ही नहीं पा रही। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि गठबंधन की सरकारों में काम करने से दिक्कत आती है। शायद इसलिए अब नेता हर जगह यही बात जनता के सामने दोहराते दिखते हैं। अगर उनकी सरकार जनता बनाना चाहती है तो 272 के जादुई आंकड़े तक जरूर पहुंचाए, जिससे वो आसानी से सरकार में आकर फैसले ले सके और जनता की भलाई के लिए काम कर सके। पर क्या इस जादुई आंकड़े तक कोई पार्टी पहुंच पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज। जादुई आंकड़ा छूने के लिए तमाम पार्टियां जद्दोजहद में जुटी हैं। जहां बीजेपी कांग्रेस राज के घोटालों को मुद्दा बना रही है, तो वहीं कांग्रेस 10 सालों में हुए विकास के नाम पर जनता के बीच जा रही है। क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को कोस रही हैं, तो वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के बाद बनी आम आदमी पार्टी के आने से कई पार्टियों की हवा निकलती दिख रही है। पर साफ है कि इस चुनाव में मुद्दे काफी अहम रहेंगे। सभी दल युवाओं को लुभाने की कोशिश में है और उन्हें रोजगार का वादा करने से, यानी कि उन्हें रोजगार मिलेगा, इस वादे से भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां, सभी पार्टियों के चुनावी मुद्दे। भ्रष्टाचार होगा बड़ा मुद्दा।
युवा वर्ग पर है विशेष नजर। देश का अगला लोकसभा चुनाव खास होगा, ये बात हर कोई कहता दिखाई दे रहा है। आम जनता से लेकर राजनीतिक दल भी ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाला चुनाव दिलचस्प होगा। आखिर क्यों इस चुनाव के लिए ऐसा कहा जा रहा है? पहले भी कई चुनाव हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ यही चुनाव खास होगा? दरअसल देश में पिछले 10 साल से यूपीए की सरकार है। इन 10 सालों में ऐसे मामले सामने आए जिसे सुनकर देश की जनता का गुस्सा पूरे उबाल पर है। पूरा देश बदलाव चाहता है क्योंकि जनता भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त नजर आ रही है। ऐसे में कई नए सियासी दल भी उभर कर आए हैं। आम आदमी पार्टी के आने से पहले बीजेपी और उसके नेता ये मानकर चल रहे थे कि आम जनता कांग्रेस से त्रस्त है और उसके सामने एक ही विकल्प है और जनता बीजेपी की सरकार ही बनाएगी। पर पिछले 10 साल से जिस तरह भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा, उससे एक नई पार्टी ने जन्म लिया और अपने अलग मुद्दे सामने लाकर रख दिए। सभी पार्टियां भ्रष्टाचार से निपटने की बात जरूर करती हैं, पर एक बार चुनाव जीतने के बाद वो अपने वादों को भूल जाती हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सभी मंचों से एक ही बात कहते दिखते हैं कि वो भ्रष्टाचार से देश को निजात दिलाना चाहते हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने जहां 10 साल राज किया, पर भ्रष्टाचार कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। इतना तो तय है कि भ्रष्टाचार आने वाले चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके साथ बेरोजगारी से लेकर युवाओं पर भी सभी दलों की नजर टिकी है। बीजेपी ने तो अपना विजन डॉक्यूमेंट भी रख दिया है और बता दिया है कि अगर वो सत्ता में आए तो देश का विकास करेंगे और पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस अपने पिछले 10 साल में किए गए विकास कार्यों का गुणगान कर रही है। आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दल भी अपने अपने चुनावी मुद्दों के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये सभी पार्टियां जादुई आंकड़ों को छू पाएंगी? क्या देश में गठबंधन सरकारों का दौर खत्म होगा? क्या एक पार्टी कभी अपनी सरकार बना पाएगी? ये तो देखने वाली बात होगी, पर इतना तय है कि या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें अभी बाकी हैं।